उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ और जो उम्र में छोटे हैं उनके लिए भगवान शंकर से दुआएं करता हूँ कि वो खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब व्यस्त रहें। अगर आप सच में राजपाल भैया को सुनना चाहते हो जो हमने अपने बड़ों से सीखा है तो थोड़ी देर आप हमें कोऑपरेट करो और थोड़ी देर आप अपने आप को कोऑपरेट करो। हम जानते हैं कि आपकी जो तड़प है ना, जितनी आपकी तड़प है उससे कहीं ज्यादा मेरी तड़प आपके लिए है। थोड़ी देर शांति का दान दें और जो जहां पे है, ये ब्रह्मंड राज की इंटर कॉलेज पीलीभीत की पावन पवित्र भूमि पर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बहुत ही यंग युवा यशस्वी डीएम पुलकित खरे साहब का, कि जिन्होंने ये पीलीभीत को आज बांसुरी सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया। और ये बांसुरी सिटी आज जब हम सतीश मिश्रा जी के साथ में अपने सब काफिले के साथ घूम रहे थे तो चौराहे चौराहे जहां पे दो ही चीजें दिख रही थी कि जिस रोहेलखंड में पहले हम जब छोटे थे तब यहाँ पे बहुत लाठियां बहुत अच्छे से मढ़ी जाती थी। किसी भी जिले में जो पहले सब लाठी लेके चलते थे, जिसकी जितनी सुंदर लाठी होती थी उतना ही वो आदमी माना जाता था कि गांव का दबंग आदमी है। लेकिन आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है और इस पूरी दुनिया में आप सोचिए कि पीलीभीत में हर चौराहे पे लाठी नहीं है, बांसुरी से अभिवादन हो रहा हो सबका। तो इससे बड़ी कोई भी एक अभिनेता के लिए सौभाग्य की बात दूसरी हो ही नहीं सकती कि आप एक ऐसे शहर का हिस्सा बने हैं जो आज से, जो इससे पहले कस्तूरी सिटी था, ये इससे पहले बासमती सिटी था, जो इससे पहले बासों का सिटी था, जो इससे पहले टाइगर्स का, बाघों का सिटी था। और मेरा सपना है कि रोहेलखंड बैलों का भी सिटी बने। लेकिन जहां पे इतने सारे सिटी जिसकी इतनी उपमाएं हो, जिस पीलीभीत जो, और उसको आज बांसुरी सिटी के रूप में परिवर्तित करके आपने प्रशासन के रूप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और मैं आपके इस सराहनीय कदम की तहे दिल से प्रशंसा करता हूं। साथियों, जिनके साथ मेरी सेल्फी खिंच गई, विश्वास कीजिए ये जितने भी पंडाल में लोग हैं या जहां तक आज मुझे सुनेंगे जिनके साथ मेरी सेल्फी खिंच गई, वो मेरे बिल्कुल खास लोग नहीं है। क्योंकि जिनके साथ मेरी सेल्फी नहीं खिंच पाई वो मेरे लिए आम लोग नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो मेरे कलेजे के दिल के खास लोग हैं। अगर हमारी सेल्फी आपके साथ खिंच गई तो हमारा सपना पूरा हो गया। क्योंकि मेरा, आपका सपना तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सपना एक कलाकार के रूप में मैं चाहता हूं कि 750 करोड़ लोग अगर किचन है इस पूरे संसार में। और थैंक यू, क्योंकि मैं कला का पुत्र हूं, नेचर का पुजारी हूं, नेचर को नानी मानता हूं। और कला जिसकी माँ हो, आप माँ से पंगा ले सकते हो लेकिन प्रकृति रूपी नानी से पंगा नहीं ले सकते हो। इसलिए मैं नानी की इस धराधाम में मैं आप सबके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने मेरे साथ, मेरे अभिनय के साथ जहां पे भी जैसे एंजॉय किया है, आपका मेरा खून का रिश्ता है। क्योंकि बोलते हैं कि खून का रिश्ता क्यों होता है? एक कलाकार ही इस दुनिया में ऐसा होता है जिसका खून का रिश्ता सबसे पूरी दुनिया से बनता है। एक माँ अपनी कोख से 2 बच्चों को जन्म देती है, वो उसको खून का रिश्ता बोला जाता है। जो सगे संबंधी होते हैं उनको विश्वास का रिश्ता बोला जाता है। लेकिन विश्वास और खून के बीच में एक रिश्ता जरूर ऐसा होता है जो सांसों से जुड़ा होता है। और जहाँ पे सांसें चलती हैं, चाहे हंसी दिलवाने के लिए चले और चाहे हंसी करवाने के लिए चले और चाहे हंसने के लिए चले, लेकिन जहाँ पे सांसें चलती हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है 100% सांसों का रिश्ता सांस से होता है और वो रिश्ता ब्लड का रिश्ता होता है। आप हमारे, एक सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप हमारी जन्मभूमि के लोग हैं। क्योंकि शाहजहांपुर और पीलीभीत को मैं जन्मभूमि, मैं पूरे रोहेलखंड को पूरी अपनी जन्मभूमि मानता हूं। क्योंकि रोहेलखंड में एक छोटा सा गांव है
कुंडरा, जहां मेरा जन्म हुआ। आज बांसुरी महोत्सव पे मैं आपको अपनी रियल लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रियल लाइफ के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। बहुत सारी कहानियां मैं भी समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग उसमें सुनता रहता हूं, लेकिन पहले मैं ये एक चीज जरूर करना चाहूंगा कि मेरे पीलीभीत वासियों, ये बांसुरी का मतलब समझो। बांसुरी किसको कहते हैं? बांसुरी आपके जीवन में एक ऐसा यंत्र होता है जो आपके शारीरिक सिस्टम के, आपके शारीरिक तंत्र को संभाल के, उसको एकाग्र चित्र करके, और आपकी बांसुरी जब आपके होठों में लगती है तो एक ही काम ऐसा होता है जिसमें 10 उंगलियां आपकी काम कर रही होती हैं, मस्तिष्क आपका काम कर रहा होता है, कान आपके सुन रहे होते हैं और सुर खोज रही होती है, और बांसुरी आपके जो है उंगलियों के बीच में मुस्कुराते हुए आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रही होती है। हम लोग गंधर्व लोग हैं दोस्तों, भगवान शंकर के पुजारी हैं सब लोग, और जैसा कि मानते हैं कि भगवान शंकर ने कला, जल, वायु, अग्नि सबको पैदा किया, और भगवान शंकर को त्रिलोकी बोला जाता है कि वही जो है इसका निर्माण करते हैं, वही इसका विध्वंस करते हैं, वही इसको चलाते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने जिसको इस ब्रह्मांड का गुरु घोषित किया, जिसको कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम जिसको कहते हैं, उसके हाथों में ही बांसुरी होती है। और बांसुरी जिसके हाथों में होती है और जिसके लबों से सुर बांसुरी से निकलते हैं, वो एक ऐसा अंश करके पूरी दुनिया को एक वंश से जोड़ता है। और आप विश्वास कीजिए कि एक ग्वाला, मुझे पता नहीं भगवान कृष्ण ने कितनी लीलाएं की होंगी, लेकिन इसमें दुनिया का किसी का नुकसान नहीं। मैं मान के बैठा हूं जहां जहां भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे होंगे, वहां मनसुबा के रूप में राजपाल यादव ही खड़े हो।